हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो भी व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। और आज हम हिंदी वर्तनी के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि कई बार जो एग्जामिनर है वो जो एग्जाम में पूछ लेता है कि शुद्ध रूप से लिखा जाना किसी भी शब्द का, तो शुद्ध रूप में किस प्रकार के जो वर्ड आते हैं तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। कि इसमें जो आज की हमारी जो क्लास है ये जो HSSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो पहले जो आ चुके हैं जो वर्ड हैं, जो किसी भी एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो बहुत बार जो जिन वर्डों को पूछ लेते हैं, जैसे HSSC एग्जाम के लिए जिसमें हम जो हरियाणा से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो तो उसमें जो शब्दों को प्रयोग किया जाता है हिंदी वर्तनी के रूप में, यानी कि एग्जाम किस प्रकार से पूछ लेता है तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हिंदी वर्तनी। तो इसमें जो एग्जाम है वो एग्जामिनर है वो चार जो वर्ड देकर, यानी कि किसी गलत जो तीन वर्ड जो गलत हो देकर और कोई एक को ठीक पूछ लेता है, और या फिर उन तीनों में से तीनों को ही जो गलत कर देता है और एक ठीक होता है। तो इसमें वो उसका पूछने का जो तरीका वो अलग अलग होता है। तो चलिए हम जो अरुण जो शब्द है कैसे लिखते हैं, अरुण। अरुण ये जो वर्ड है ये सही लिखा जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरुण जो वर्ड किस प्रकार लिखा जाएगा। और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित ये भी HSSC एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है। अप्रत्याशित किस प्रकार से हिंदी वर्तनी का जो शुद्ध रूप है। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित यानी कि अन्य के द्वारा अन्य पर आश्रित। फिर है जिजीविषा, जिजीविषा जीने की इच्छा, कि इसमें जिजीविषा, जिजीविषा किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें जो अशुद्ध जो रूप यानी कि अशुद्ध लिखकर एग्जामिनर पूछ लेता है तो जिजीविषा जो शब्द है वो इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कि सुषुप्ति, सुषुप्ति सोने की इच्छा, सुषुप्ति, सुषुप्ति इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है श्रवण, श्रवण ये भी HSSC के एग्जाम के लिए कई बार जो क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जातिवाद। ए आधा से पे के री आधा से यो तो अस्पृश्यता। नेक्स्ट है शारीरिक, शारीरिक ये जो शब्द है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये जो टीचिंग के एग्जाम में कई बार आता है ये जो शब्द कि शारीरिक जो वर्ड है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वो शारीरिक वर्ड इस तरह लिखा जाएगा, शारीरिक, शारीरिक। फिर नेक्स्ट है संध्या, नेक्स्ट है गृहिणी। ये जो गृहिणी जो शब्द है ये स्क्रीनिंग में आया हुआ जो शब्द है, स्क्रीनिंग में, हिंदी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है कवियत्री, कवियत्री जो शब्द है कई बार जो HSSC एग्जाम में आया हुआ जो शब्द है कवियत्री कैसे लिखा जाएगा। एग्जामिनर कहीं भी बै के आगे लगा के या त्रय की मात्रा आगे लगा के कहीं भी मात्रा लगाकर जो शुद्ध रूप पूछ लेता था तो इस कवियत्री जो शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आशीर्वाद, आशीर्वाद आशी लिख के और वै के ऊपर रै की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है कि सन्यासी, सन्यासी जो शब्द है ये भी टीचिंग के एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला जो शब्द है सन्यासी। स यानी कि स के ऊपर न और आधा न, सन्यासी जो शब्द है इस प्रकार लिखा जाएगा। और आगे है कि चांद, चांद जो शब्द है हमेशा इस चांद बिंदु में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी जिसमें रै की मात्रा बढ़ी आएगी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी से ये सेना का नाम है अक्षौहिणी। इसमें बहुत सारे पैदल होते हैं, घुड़सवार होते हैं और हाथियों पर भी होते हैं, तो उसी को अक्षौहिणी जो सेना कहा जाता है। नेक्स्ट है कालिदास, कालिदास काली का दास यानी कि संस्कृत साहित्य के महान जो आचार्य। कालिदास कैसे लिखा जाएगा, लैको बड़ी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है वाल्मीकि, वाल्मीकि जैसे संस्कृत साहित्य के प्रथम जो ऋषि है जो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की,
तो इनका जो नाम है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें वाल्मीकि यानी कि मैं की बड़ी मात्रा आएगी। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी जो वर्ड है किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पत्नी पै तय और बड़ी की मात्रा पत्नी, ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है पृष्ठ यानी कि पृष्ठ संख्या किसी भी जो बुक की। नुपुर, नुपुर जो कैसे लिखा जाएगा, बड़ा की मात्रा आएगी नुपुर में। और ऋग्वेद, ऋग्वेद जैसे हिंदुओं का जो प्राचीन जो वेद है, ऋग्वेद प्रथम जो वेद है ऋग्वेद, कैसे लिखा जाएगा, री लिख के आधा गया और ऋग्वेद। धुआं, धुआं, धुआं जो शब्द है इस प्रकार लिखा जाएगा। और दिवाली, दिवाली कई बार हमें दिवाली पर हम जैसे कई बार जो लेकिन कई बार आगे की मात्रा आ जाएगी या फिर ली में पीछे कर, लेकिन शुद्ध रूप से दिवाली ऐसे लिखा जाता है। और नेक्स्ट है दवाइयाँ। तो कई बार हमें क्या है, दवाइयों की दुकान पर जो ई है, ई को बड़ी की मात्रा लगाकर जो दवाइयों पर लिखा जाता है, दवाइयों की जो दुकान के ऊपर, तो वो जो हम जो देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो गलत लिखा जाता है। जो दवाइयाँ जो वर्ड है ये सही है। और ये कई बार ये जो कई बार ये मुद्दा उठता भी है कि जो दवाइयाँ जो वर्ड है ये इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यानी कि जो लिखने वाले हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं। नेक्स्ट है लीजिए। लीजिए वर्ड में लै को बड़ी की मात्रा आएगी, लीजिए, लीजिए, तो ये इसका शुद्ध रूप है। सिंदूर, सिंदूर में बड़ा की मात्रा। आविष्कार, ये जो HSSC एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला जो शब्द है कि जो आविष्कार कैसे लिखा जाएगा, आविष्कार, आविष्कार, देखिए आ लिख के और आविष्कार। नेक्स्ट है चार दीवारी। चार दीवारी जैसे चार दीवारी, चार दीवारी। नेक्स्ट है उज्जवल। उज्जवल ये भी कई बार HSSC के एग्जाम के लिए या टीचिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला जो शब्द है कि उज्जवल, इसमें जो जय है वो आधे आएंगे, दोनों जय आधे आएंगे। नेक्स्ट है पाणिनि। ये संस्कृत साहित्य के महान वैयाकरण है। तो यहाँ पर पाणिनि जो एक जो आचार्य का नाम है संस्कृत व्याकरण के, तो पाणिनि जो शब्द है इस प्रकार लिखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इस तरह लिखा जाएगा, अंतर लिखकर, और रै के ऊपर जो रै की मात्रा आएगा अंतरराष्ट्रीय। ये भी जैसे ज्योत्सना जो शब्द है कई बार एग्जाम में HSSC में कई बार एग्जाम में आता है कि ज्योत्सना शब्द जय यो आधा तय और आधा ही से आएगा, ज्योत्सना जो शब्द। आगे है कि अस्पृश्यता, जैसे जातिवाद यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा, ए आधा से पृश्यता, अस्पृश्यता। नेक्स्ट है परिणति। परिणति, परि, परि यानी कि रै को छोटी की मात्रा न और ती, परिणति। दुर्वस्था, ये भी कई बार टीचिंग के एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, दुर्वस्था, दुरावस्था। कई बार इसको गलत करके जो एग्जामिनर है वो भी से पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि संग्रहित। संग्रहित ये भी वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, संग्रहित। नेक्स्ट है स्रोत। ये एक बार जो टीचिंग के एग्जाम में आया हुआ है जो शब्द है स्रोत। फिर है उच्छृंखलता। उच्छृंखलता, उच्छृंखलता, तो ये उच्छृंखलता यानी कि लय आधा आएगा और फिर आएगा। फिर है मृत्युंजय। महामृत्युंजय या मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा, यह के ऊपर नया आएगा। फिर है शूर्पणखा। शूर्पणखा, शूर्पणखा जैसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, जिसके कारण सारी जो कहानी है गौड़ बढ़ाई जो रामायण की, शूर्पणखा इस प्रकार लिखा जाएगा। कई बार एग्जाम में आता है शूर्पणखा। फिर है त्योहार। तो जैसे हम आज हम जानते हैं कि जो त्योहार में बड़ाओं की मात्रा भी कई लगाकर पूछ लिया जाता है, लेकिन जो वास्तव में जो त्योहार जो शब्द है इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है झाड़ू। झाड़ू जो शब्द है इसमें हमेशा बड़ाओं की मात्रा आएगी। स्रोत, स्रोत
और स्रोत जो शब्द है स के नीचे रहेगा और फिर परिच्छेद, परिच्छेद यानी कि किसी भी जो कहानी या किताब होती है तो उसके परिच्छेद जो संख्या। तो आज हमने हिंदी वर्तनी के विषय में पढ़ा। ये जो क्लास रहेगी ये वैसे तो एग्जाम की दृष्टि जैसे कोई जो होशियार जो स्टूडेंट है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन ये जो सभी जो वर्ड जो आज मैंने कराए हैं ये प्रत्येक बार ही जो एग्जामिनर को जो किसी भी वर्ड को किसी भी समय पूछ सकता है, और कई बार जो ये जो सभी जो वर्ड है परीक्षा में आए हुए शब्द है। तो आज हमने हिंदी वर्तनी के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।